हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि घातांक एवं करड़ी है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। घातांक एवं करड़ी में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जब पूरी राशि करड़ीगत हो। इसमें भी कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम आज दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसे हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में आपका आ जाए कोई क्वेश्चन 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ऐसे ही ये डॉट 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 हो जाए तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस। जब भी प्लस हो जाएगा क्या होगा, इसका आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टराइज ऐसा करना है कि दोनों में डिफरेंस एक का हो। तो इसका तो फैक्टर 2 into 10 भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का। दोनों में अंतर कितने का है, 8 का। तो आपको ऐसा इसका गुणनखंड करना है कि दोनों में कितने का अंतर हो, 1 का। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 4। तो देखिए इसके दो वैल्यू होंगे, एक 5 होगा, दूसरा 4 होगा। लेकिन इसमें एक चीज होगा कि जो छोटा वाला होगा वो माइनस में होगा, जो बड़ा वाला होगा वो हमारा प्लस में होगा। जब यहाँ पर प्लस होगा, अब यही क्वेश्चन चेंज होकर आपके सामने आ जाए, 20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20, ऐसे ही डॉट 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 हो। अब यहाँ पर माइनस आ गया, तब क्या होगा, तभी भी ये 5 और 4 ही होगा। यहाँ भी 5 और 4 ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा वाला होगा ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और जो बड़ा वाला, ये छोटा वाला जो होगा वो प्लस में ही रहेगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है। हम फॉर्मूले को तो याद किए रहते हैं, हमको सभी फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन हम फंसते कहाँ पे है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना होता है। इसके लिए आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक बने रहना है, कि जिससे आपको हर एक टाइप के, हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या है, अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस डॉट 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 बराबर है। मतलब ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। चार ऑप्शन है, 4 3 6, 6 से बड़ा। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, क्या क्या होगा, तो 4 और 3 होगा। ऐसे तो इसका दोनों का गुणनखंडों का गुणा कितना होना चाहिए, 12। तो ऐसे तो इसके गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतने इसके गुणनखंड का पेयर बनेगा। लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंतर 11 का है, तो ये भी गलत। एक यही बचता है, 4 और 3। इसमें भी आपको क्या देखना है कि यहाँ पर प्लस है या माइनस। प्लस है मतलब बड़ा वाला प्लस में ही होगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन अब देखेंगे तो 3 तो प्लस में दिया है, तो यह ऑप्शन होगा नहीं, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहले का हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस डॉट 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 है, तो x का मान होगा 8 6 2.5 और 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। हमें उम्मीद है कि जैसे आपने यदि अच्छे से समझ लिया होगा पिछले जो अभी दो कॉन्सेप्ट बताए, एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन, तो इससे आपको भली बात ये समझ में आएगा और आप आंसर भी बता लें। बस यहाँ पे अनंत श्रेणी लिखा है, तो सभी क्वेश्चन अनंत श्रेणी के ही होंगे, तभी जाके ये जो तरीका था ये अप्लाई होगा। यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ही हो गया कि अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। तो देखिए क्या करना है, 6 का आपको फैक्टर करना है। कैसे, कर्मागत फ्रैक्शन, मतलब कर्मागत संख्या हो, दोनों का अंतर 1 का हो। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 2, मतलब 3 और क्या हो जाएगा, 2। पहला 3 दूसरा 2, यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। लेकिन ये किस में होगा, माइनस में। एक 3 होगा, दूसरा -2। ऑप्शन में क्या दिया है, केवल 3, तो आपका 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब देखिए हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। क्या है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस डॉट 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 किसके बराबर है। 1 2 2 प्लस करड़ी 2 2 करड़ी 2, इनमें से कोई नहीं। देखिए
अब 2 आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन 2 का भी हमें वैसे ही करना है जैसे सभी क्वेश्चनों को करते हैं। क्या हो जाएगा 2 और 1, 2 और 1 छोटा वाला किस में होना चाहिए, माइनस में, तो इसे माइनस कर दीजिए, -1। अब देखिए इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है, नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट कर लेंगे। तो 2 है तो ये 2 हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। -1 नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो। अब हम चलते हैं कौन से प्रश्न पे, अपने चौथे प्रश्न पे। आइए देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। यदि z बराबर अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, समीकरण में z का मान बताइए। अब यहाँ पे आपको समीकरण लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल इतने से मतलब है, मतलब z की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे अभी तक आपने करते आए हैं वैसे ही कर देना है। 20 का फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको सिखाया है, 5 और 4 प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस ये होगा और माइनस ये होगा। अब देखिए ऑप्शन में -4 तो है नहीं, तो +5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो चौथे का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यदि ये डाउट आपका था पहले और आज क्लियर हो चुका है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर, क्योंकि हमारा मतलब ही है आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर कराना और आपकी स्पीड को बढ़ाना। स्पीड बढ़ाना है, इसीलिए ये टेक्निक है और ये ट्रिक है, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब चलिए हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या, अंडर रूट में 30 माइनस अंडर रूट में 30 माइनस अंडर रूट में 30 माइनस ये डॉट 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 है इनफाइनाइट। 4 ऑप्शन है, 6 -6 5 और 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है 30, तो 30 का क्रमागत फ्रैक्शन क्या होते हैं 6 और 5। लेकिन ये एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे क्या है बीच में माइनस। जब भी माइनस होगा तो आपको क्या करना है, बड़े वाले को माइनस, अब प्लस होगा तो छोटे वाले को माइनस, माइनस है तो बड़े वाले को माइनस कर देना है। जब माइनस हो गया तो ये देखिए यहाँ पे 5 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, तो सॉरी ये ऑप्शन यहाँ पे दो करेक्ट हो जा रहे हैं, तो इसे आप -5 कर दीजिए। अब देखिए अब एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो यहाँ पे -6 आपको दिख रहा है, 6 -6 -5 3, तो ये -6 दिख रहा है, तो ये आपने बी नंबर को करेक्ट कर देना है। ये चीजें आपको केवल ध्यान में रख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, क्योंकि माइनस और प्लस से ही दिक्कत है, नहीं तो हर एक जगह तो क्रमागत फ्रैक्शन ही चाहिए, लगातार नंबर वाले ही फ्रैक्शन चाहिए, दोनों के बीच में गैप एक ही का होना चाहिए। उसके बाद प्लस और माइनस से गैप बढ़ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले 2 क्रमागत फ्रैक्शन ढूंढ लेने हैं, 2 क्रमागत गुणनखंड ढूंढ लेने हैं। अब चलिए हम ऐसे ही क्वेश्चनों पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, अंडर रूट में 110 माइनस अंडर रूट में 110 माइनस अंडर रूट में 110 माइनस डॉट 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 बराबर है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है -10, सी नंबर ऑप्शन है -11, डी नंबर ऑप्शन है बी व सी। मतलब यदि ये दोनों होते हैं तो डी नंबर ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो 110 का क्रमागत फ्रैक्शन क्या होता है 11 और 10, लेकिन माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस, इसका मतलब है 11 क्या होगा माइनस में। तो अब देखिए ये -11 है तो हाँ है, 10 नहीं है, मतलब बी व सी तो दोनों नहीं हो सकते। ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी बचा सी नंबर ऑप्शन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी नंबर ऑप्शन हमारा। अब चलते हैं हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, अंडर रूट में 56 करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस डॉट 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 बराबर है -8 7 ए व बी कोई नहीं, मतलब इसमें कोई नहीं ऑप्शन है तो इसे टिक कीजिए, ये दोनों है तो इसे टिक कीजिए, या इन दोनों में से कोई एक है तो इन दोनों में से किसी एक को टिक कर लीजिए। अब देखिए 56 का गुणनखंड करते हैं लगातार तो क्या हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 और 7। अब देखिए क्या करना है, तो बड़े वाले को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में माइनस है। तब देखिए -8 पे ये सभी हो गया, 7 पे ये सही हो गया, इसका मतलब ए व बी दोनों सही हो गए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। देखिए अब जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जिस टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े, मतलब अंडर रूट में प्लस या माइनस के साथ अनंत तक संख्याएं दी गई हो तो उसे कैसे हमें सॉल्व करना है, ये तरीका हमने सीख लिया है। अब अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। बाकी आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्लस और माइनस दोनों के साथ रहेगा। अब देखिए यह है क्वेश्चन 156 प्लस 156
प्लस 156 प्लस डॉट 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 डॉट। ये हो गया आपके लिए एक क्वेश्चन। ये मान लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर रखा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोनों आंसर, जो दोनों आंसर होंगे वो कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में, ये आपको देख लेना है। अब देखिए हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका लिखिए क्वेश्चन 210 माइनस में अंडर रूट में 210 माइनस में 210 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनका आंसर क्या होगा, और आप प्रयास कीजिएगा कि आप ओरली इसको कर सके, क्योंकि ओरली ये हो जाएगा सॉल्व। जब तक आप ओरली नहीं करने लगेंगे, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कॉपी पेन उठाना पड़े, फिर कोई मायने मतलब नहीं है। आपको बिना पेन कॉपी के ही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन आपको ओरली आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? जितना आप मैथ पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किन दो का लगातार किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड होता है। गुणा करने पे इतना आ जाता है। इसका गुणनखंड कौन सी दो क्रमागत संख्याएं होती है ये भी आपको पता होगा, नहीं तो आप पता कर लेंगे। ये आपके पास इतनी क्षमता है यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं तो। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे।